नमस्कार, माझा महाराष्ट्राच्या विशेष बातमीपत्रामध्ये आपले स्वागत आहे। आज आपण नांदेड जिल्हा दुय्यम निबंध कार्यालय या ठिकाणी रजिस्ट्री होत नाही, त्यामुळे लोकांना त्रास होत आहे। यासाठी आपल्यासोबत नागरिक आहेत, त्यांच्याशी आपण विचारणार आहे। और मैं क्या खास बात है यहाँ पर जो है, कई बार रजिस्ट्री करने को लोग आते हैं तो होती नहीं, गुंटेवारी लाओ बोलते हैं। जब गुंटेवारी करने के बाद भी यहाँ भीड़ जमा होती, गुंटेवारी के बाद भी रजिस्ट्री नहीं हो रही, रजिस्टर यहाँ मौजूद नहीं रह रहे और है तो 5-5 दिन में बदले जा रहे हैं। इसका हाँ साहब, उसमें जो इसका जो जवाब है, गुंटेवारी एक जो सो यानी 44 प्लस सैंक्शन लेआउट ये रहने के, अगर ये आप पास नहीं है तो उसके लिए एक इलाज जो सो गुंटेवारी का सोल्यूशन है। लेकिन इसमें परसों मैंने हमारे दोस्त है, तुम्हारे विरोधी पक्ष नेता, तुम्हारे क्या बोलेंगे नगर सेवक है वो दीपक सिंह रावत बोल के, उन्होंने इस बारे में आवाज़ उठाई कि शासन के जो रेट्स है वो ऑफिस प्रशासन को जो उन्होंने दिए हैं, महापालिका को उन्होंने जो दिए हैं उसमें और अभी जो उन्होंने रेट लगा रहे 27 रुपये स्क्वायर फीट, इसमें तफावत है। ये सच बात है। ये महापालिका के लोग और जितनी भी ये तुम्हारे कांग्रेस के जो भी नगर सेवक है, ये जो सो बाज़ाब्ता बोलो जितने भी नगर सेवक है वो लोगों ने अपना एक रिजोल्यूशन लेके जानबूझ के रेट को बढ़ोतरी दी है। ये अच्छी बात नहीं है। इसमें तकरीबन 90% तबका जो सो गरीबों का है, वो बेचारे जो सो कहाँ से जमा करके 40-40 हज़ार 30 हज़ार रुपये भरेंगे साहब। ये ज़रा सोचने की बात है। और हमारे कलेक्टर साहब को भी मैं एक विनती करूँगा कि थोड़ा इसके अंदर थोड़ा गौर कीजिए आप, और इसके अंदर क्या कम से कम हो सकता है। कंसर्न कमिश्नर के पास जाके जो भी उनके मीटिंग्स वगैरह होते हैं लीगल, वैसा करके जो सो लोगों को सहूलियत दीजिए। क्योंकि नांदेड़ में तकरीबन 90% जो लोग हैं वो गरीब तबके के ही हैं। यहाँ पर एक देखने में आ रहा है कि रजिस्ट्री ऑफिस में जिस तरीके से 1 नंबर 2 नंबर 3 है रजिस्टर, तो काफ़ी दिनों में 5-5 दिन को बदली होती है और 1 नंबर तो नहीं है, इसकी वजह से लोड ज़्यादा हो रहा है। अब साहब इसमें एक नई बात हमारे को ये देखने में आई, ये 2 महीने से बात चल रही है कि हमारे जेडीआर साहब जो सो तालुका के जो सब रजिस्ट्रार है उनको 5-5 दिन के लिए यहाँ पे बुलाते हैं। अरे भाई, उनको कंटिन्यू क्यों नहीं रखते आप? एक बात। और जितने भी यहाँ पे सब रजिस्ट्रार आते हैं उनको कतई नोंदनी की माहिती नहीं है, नोंदनी का अभ्यास नहीं है। उसके लिए जो सो फिर लोगों को और परेशानी होती है। फिर वो लोग क्या करते हैं कि जेडीआर के पास जाके बताते, वहाँ से वेरीफाई करते। जेडीआर साहब को भी दुनिया की तकलीफ, उनको अपने काम छोड़ के ये काम देखना पड़ता। बहरहाल यहाँ पे पूरी टोटल जो सो जो मतलब चढ़ रहा है मामला, ये बिल्कुल जो सो पब्लिक के फेवर में नहीं है साहब। ये मैं ख़ास तौर पे कहना चाहूँगा। 5-5 दिन के सब रजिस्ट्रार आके बैठते, अरे उनको कुछ भी नहीं समझ में आता साहब। अरे एक अच्छे तो इसको ये करो। तो मेरी हमारे IGR से विनती है, हमारे जो नोंदनी महानिरीक्षक है महाराष्ट्र पुणे, इनसे मेरी एक विनती है कि उन्होंने जो सो रेगुलर सब रजिस्ट्रार को यहाँ पे अपॉइंट किए, ताकि जो सो लोगों को जो ये जो मैंने के सब रजिस्ट्रार जो एब्सेंट रहते, ये जो ऑफिस जो बंद है 1 और 3 नंबर, उसका अगर वो लोग आके रेगुलर बढ़ गए तो बिल्कुल जो सो कामकाज बराबर चलता है, किसी को दिक्कत नहीं होती है। और रेगुलर सब रजिस्ट्रार अच्छा खासा नॉलेज रखता है, उसको जो सो किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं कि भाई ये कंपनी के हिसाब से ये कागज़ लगाओ क्या, तो वो खुद अपना स्टडी रहता है, वो बेचारे खुद कर लेते हैं के लिए। तो उसमें एक चर्चा है कि वो किस तरीके से हुआ और क्या है उसमें फेरबदल है, कुछ कागज़ का क्या घोटाला है साहब। उसमें मेरे नॉलेज के हिसाब से ये न्यूट्रिशन का जो मामला है, मेरे हिसाब से मैं अंदाज़ा बता रहा हूँ, हो सकता है गलत भी हो, सिर्फ नांदेड़ में ही चल रहा है। और वो उसमें ऐसा है कि भाई न्यूट्रिशन पहले होना और उसके बाद जो सो डॉक्यूमेंट होना, ये एक नई प्रथा लॉन्च की गई है। महाराष्ट्र में ऐसा मुझे सुनने में नहीं है, फिर भी मेरी गलती हो सकती। मगर न्यूट्रिशन अगर नहीं होता है तो अब इसके प्रॉब्लम कई सॉफ्टवेयर के हैं। अब हमको जो सो यहाँ से रेफ़र करते सिटी सर्वे ऑफिस को, हमको रेफ़र करते तहसीलदार के पास, या ऑनलाइन के मामले हैं। उसके वजह से अब न्यूट्रिशन ही जब नहीं होता तो नोंदनी का काम होने का सवाल ही पता नहीं होता ना। तो ये नया जो तरीका है, मैं जिलाधिकारी साहब से ये भी थोड़ा एक रिक्वेस्ट करूँगा कि इसके जो अड़चने हैं, अब लोगों को वहाँ जाना पड़ता है अपने डॉक्यूमेंट लेके वहाँ से उनको रिक्वेस्ट करके बुलाना पड़ता है, टेक्नीशियन को बुलाना पड़ता है। ये एक बहुत ही बुरा हो गया साहब। ये इतनी तकलीफ हो गई है न्यूट्रिशन की जिसकी कोई लिमिट नहीं है। हालांकि ऑथेंटिक 7/12 है, ऑथेंटिक PR कार्ड है, ऑथेंटिक 44 का ENA है, उसके बाद तुम ये न्यूट्रिशन की मांगते हो और करंट डेट का 7/12 देते हैं, हम करंट डेट का PR कार्ड देते हैं। अब न्यूट्रिशन क्या है ना भाई उसमें, तो आप अपने सॉफ्टवेयर पे देख लो ना कि ये ओनर है या नहीं है तो बिल्कुल हम उसके सज़ा के हकदार है, इसमें कोई बात दो राय नहीं है।
लेकिन सब कुछ बातें सही होने के बाद न्यूट्रिशन का मुझे कुछ समझ में नहीं आया साहब। 30 साल तक कुछ भी नहीं था, ये ऑनलाइन के बाद से मामले बढ़ते ही बढ़ते जा रहे हैं, तकलीफें बढ़ते ही बढ़ते जा रहे हैं, किसी को भी इसमें राहत नहीं है। अब मेरे पास जो 4 दिन से एक डॉक्यूमेंट रखे हुआ है, पीआर कार्ड वगैरह सब है, उसका न्यूट्रिशन नहीं हो रहा। अब चक्रा मार मार के सिटी सर में परेशान, वहाँ से कोई उनका आदमी भेजते बोले आज तक आदमी आता नहीं। अब इसमें बहुत सारी बातें हैं। बहरहाल इतनी मेरी गुजारिश है कलेक्टर साहब और हमारे क्या बोलेंगे हमारी अथॉरिटी IGR साहब, महाराष्ट्र नोंदी महानिरीक्षक तथा मुद्रांक नियंत्रक महाराष्ट्र पुणे, और वैसे ही हमारे चीफ मिनिस्टर साहब, मुख्यमंत्री साहब उद्धव ठाकरे जी, उनसे भी मेरी एक विनती है कि जरा हमारे नांदेड़ को जरा देखिए आप। सबसे बड़ी बात तो ये है, हम भी जो तो साहब महाराष्ट्र में है और नांदेड़ एक महाराष्ट्र में ही आता है, जरा इधर भी तो थोड़ा ध्यान दीजिए ना। और क्या क्या हमारे सोल्यूशन है उसको मेहरबान कर ख़त्म कीजिए। तकलीफ की बात है, ये दुनिया का रेवेन्यू है साहब ये ऑफिस से गवर्नमेंट को। जिस तरीके से इसका काफ़ी जो है आर्थिक मदद होती थी शासन को, महसूल सबसे ज़्यादा खरीदी बिक्री से आता था, ये भी पता है। और उसके बाद जिस तरीके से गुंटेवारी का मसला आया, तो गुंटेवारी का लेके आज नांदेड़ के अंदर एक हाथी सत्ता है कांग्रेस की। मगर गुंटेवारी के अंदर जिस तरीके से औरंगाबाद में इम्तियाज जलील ने कैंप लिया, गुंटेवारी की फीस कम करे, पर नांदेड़ के नगर सेवक नांदेड़ के एक हाथी सत्ता कांग्रेस की ये क्यों नहीं आवाज़ उठाती कि गोर गरीबों ने 15-20 साल पहले तो इन्हें लेआउट नहीं था, तो वो लोगों के लिए गुंटेवारी की फीस कम करे, और नगर सेवकों ने इसमें बड़ा अपना रोल अदा किया। देखो साहब ये बिल्कुल आप सच बोल रहे हैं, ये हकीकत है। मेरे दोस्त दीपक सिंह रावत जो है विरोधी पक्ष नेता बीजेपी के है, वो बहुत प्यारी आवाज़ उठाई है उन्होंने। महाराष्ट्र का सर्कुलर में जो रेट्स आए हैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट के, उसमें और ये लोग जो ज़्यादती करके 27 रुपये स्क्वायर फीट ले रहे, ये जो सो बराबर नहीं है साहब। ये अपनी कमाई के लिए, नगर पालिका के कमाई के लिए ऐसे जो सो रेजोल्यूशन पास करके, इसमें जो सो अभी सरकार जो सो अभी मौजूदा जो सो कांग्रेस की है, अशोक राव साहब से मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि साहब ज़रा इधर देखो आप। और ये रेट्स वगैरह जो तफावत आ रही है, गरीब लोगों का नुकसान हो रहा है, इसमें करने को हर वो तैयार है। आज गरीब के पास खाली 20-30 का प्लॉट है, उससे ज़्यादा नहीं है। कैसा लिया उसके दिल को मालूम और वो अल्लाह को मालूम, कैसे कैसे पैसे जमा करके लिया। अब उसको लग रहे हैं 30,000 रुपये, 25,000, तो साहब थोड़ा ये बराबर नहीं है। कम से कम रेट डिसाइड करके, भाई गवर्नमेंट को तो रेवेन्यू मिलता ही है। भाई आपने NA 44, NA 42 का जो NA लेआउट का तो मसला फ्लॉटिंग का बताया, और खुले घर जिसके थे पहले लेके रखे हैं, शादी के लिए गरीब बच्चे ये शादी के लिए बेचना चाहते तो वो कैसा? अब साहब अड़चन ये है उसके अंदर कि अब देखो कोई शादी के लिए अपना प्लॉट बेचता है या ज़मीन बेचता है या अपना घर बेचता है, तो उसके लिए जो इन्होंने पाबंदियाँ डाले, पहले से जो सो यहाँ पे 44 का इन्हें नहीं था, ये बात सच है। लेकिन 44 और टाउन प्लानिंग का सैंक्शन लेआउट, इसको अवॉइड करते हुए गुंटेवारी का सोल्यूशन दिया गया, बहुत अच्छी बात है ये। लेकिन गुंटेवारी की रेट में तफावत की दिए, ये सरासर गलत है साहब। ये पब्लिक पे आप अन्याय कर रहे हैं। मैं एक दस्तर लेखक अंबिया खान 30 साल से जो यहाँ पे एज ए दस्तर लेखक मॉडरेटर काम करता हूँ, 30 साल से भी मैं देख रहा हूँ। बहरहाल हमारे ऑफिस के कोई मामले सही नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, कोई यहाँ पे पीने को पानी तक नहीं है। मैंने इससे पहले भी जो सो ये रोड की पूरी शूटिंग करने लगा, देखिए गाड़ी कैसे पार्किंग से रोड पे खड़े हुए, नगर पालिका गाड़े आते, गाड़ियाँ उठा के लिए आते, फिर हम उनके पीछे भागो, पक्षकारा भागो यहाँ का काम छोड़ के, उनका तुम्हारे क्या बोलेंगे वो रसीद फाड़ो उनकी लीगल जो, उसके बाद गाड़ा लेकर हम ये काम करना क्या? हमारे कामा छोड़ के हम ये कामा करना? तो सुविधा दीजिए ना साहब, सुविधा दीजिए हमको। 1 एकड़ दीजिए, आधा एकड़ दीजिए, कुछ तो हमारा सेपरेशन रखिए। आपको जहाँ मुनासिब लगे, जहाँ हमको सहूलत है लोगों को आने के लिए, वहाँ पे ऐसी कोई जगह डिसाइड कीजिए। और महाराष्ट्र शासन है, अपने गवर्नमेंट है अभी उद्धव साहब की, बहुत प्यारी गवर्नमेंट चढ़ी है, किसी किस्म का अब तक नाइतफाक का मामला नहीं है। तो ज़रा थोड़ा इधर ध्यान दीजिए, हम एक रिक्वेस्ट करते हैं। और फिर ख़ास तौर पे उनसे विनती है कि साहब ये गुंटेवारी को जो चढ़ा है, ज़रा थोड़ा इसके तरफ ध्यान दीजिए आप। ये रेटों का जो मामला चढ़ा है, आपकी गवर्नमेंट है, आपकी जो सो बदनामी हो रही है उसके अंदर, तो थोड़ा मेहरबानी करके ज़रा थोड़ा उतना कर दीजिए, सहूलत दीजिए लोगों को। और जैसा कि मैंने पहले माननीय जिलाधिकारी साहब से रिक्वेस्ट किया हूँ, एक स्पेशल एक काउंटर दीजिए आप, स्पेशल काउंटर, और उसके अंदर सिर्फ रसीद फाड़ना और पार्टियों ने अपना, पक्षकारों ने अपना डॉक्यूमेंट नोंदनी का काम करना, तो इमीडिएट सर्विस मिलेगी, उनके अपने काम में हल होंगे, उनकी जो ज़रूरियात है वो पूरी होंगी। बस इतना कहकर मैं अपना
आता आपल्या दुचाकीला सजवा फॅन्सी स्पेअर पार्ट. नवनवीन डिझाईनचे फॅन्सी एलईडी, फॅन्सी मीटर, हँडल वेट लाईट, इंडिकेटर, फुट रेस्ट, हँडल वेट मीटर, फॅन्सी लिव्हर, एलईडी पट्टी, टू व्हीलर रिमोट किट उपलब्ध. नवनवीन आकर्षक डिझाईनचे फॅन्सी पार्ट मिळण्याचे एकमेव ठिकाण. एक वेळ अवश्य भेट द्या. टॉप ऑटोमोबाईल, हिंगोली गेट, नांदेड.